हेलो। हेलो। बुआ जी नमस्ते। हाँ हेलो। नमस्ते बुआ जी। हेलो। हेलो। ओ, हेलो। 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 अच्छा बेटा स्टार्ट करें। हेलो। 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 हेलो, गुड इवनिंग भैया। आवाज़ आ रही है? हेलो। 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 हेलो, आवाज़ आ रही है भैया?
हेलो हेलो। बेटा, तो आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज तो ऑन है। एक अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, है ना। हाँ जी। फिर से स्टार्ट करता हूँ, है ना। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है। ठीक है बेटा। हमने उस दिन एक्सरसाइज 1 to C कंप्लीट करा दी थी, रेशनल नंबर की, हाँ जी। है ना। अब एक्सरसाइज D शुरू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ जी। फर्स्ट का D। अब देखो, इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, इवेल्युएट 1/1/3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मीन्स 1/1 लिखते हैं और 1/3। हाँ जी। ठीक है, कि इसको ऐसे लिखा है, देखो 1/1 डिवाइड बाय 1/3 मीन्स 1/1 डिवाइड बाय 1/3। ये ऊपर जाता है, ये इसके साथ होता है, तो 1 × 3/1 मीन्स कितना आ गया। 3/1। क्लियर है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 3/3/5 कितना आंसर आएगा। एक 5 आएगा। 5 कंफर्म। हाँ जी। 3 × 5/3। ठीक है, सही है। हेलो। 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 बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखो बेटा, -5/12 डिवाइड बाय 1/16। आंसर बताओ। 1/16। हेलो। हेलो। बेटा, इसका आंसर बताओ। कितना आंसर आएगा बेटा। बेटा, आवाज नहीं आ रही। हेलो। 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 हाँ जी, मेरा वो लैपटॉप डेड हो गया था, मैं फ़ोन से आई हूँ। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये देखो, स्क्रीन दिख रही है। हाँ। हाँ जी, आ गया। फाइव चलो अपॉन आप सर। ट्वेल्व 1/6। तो ये 16 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 1 12 से हो जाएगा, तो -5/12 इंटू 16/1 मीन्स। हाँ जी। अब पॉइंटों में आंसर चाहिए, तो आपका आएगा -6.666। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। एक दो और क्वेश्चन करा दें इसके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका एक और क्वेश्चन है, -5 डिवाइड बाय -10/11। कैसे करेंगे बेटा। हेलो। एक सेकंड कर लीजिए। हाँ, करके बताओ।
11/2 आएगा। 11/2 चेक करो। नहीं, -5/1 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 11/-10 आएगा, तो यही होगा। 11/2 हाँ जी। सॉरी, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, वो देखा नहीं था बोल मैंने। रही। प्लस आ जाएगा 11/2, ठीक है। हाँ जी। अब इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। जी, बोल रही। अब ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक 3/1/3 करके दिखाओ बेटा। है। डिवाइड करना है। ये सेम ही है। मीन्स क्या बेटा, 3/1 इंटू 1/3 आएगा नीचे, तो वो 3 ऊपर चला जाएगा, हाँ, 1 आ जाए। है ना बेटा। हाँ जी। एक एक मिनट 3/1/1/3। ये आएगा 9 आना हाँ चाहिए, जी। है ना। एक सेकंड। हाँ, सॉरी। हाँ जी, रेसिप्रोकल होगा। हाँ जी। ठीक है हाँ जी। बेटा, ठीक। जल्दबाजी करना, पेपर में गलत हो जाएगा। हाँ जी। इसका आंसर बताओ मुझे। 0/7। ये माइनस, सॉरी, 7/-9 है। 7/-9। ठीक। 0/7। 0/1 इंटू -7, सॉरी -9/7। 7। बेटा ये तो आ गया ऊपर 0 और नीचे और ये 7, तो 0 आंसर आ रहा हाँ, सॉरी, मैंने सिंप्लीफाई किया है। है। 0 आ रहा है, 0 है ना, ठीक है। जी, हाँ जी। समझ में आ गया। आ गया। ऐसे करा करो, जैसे एक पूरा होल नंबर है, मान लो होल नंबर से पहले 0 आ रहा है और उसमें नीचे हम 1 का डिवाइड देते हैं, फिर आ रहा है डिवाइड करना है हमें 7/-9 से। ये तो ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ आएगा, वो 0 हो जाएगा। 7 मीन 0, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना बेटा। -3/4 बाय -9/, करके दिखाओ। 4/3 आएगा। ऐसे ऐसे ही कर रही हो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, हाँ जी। ठीक है। 4 4 जा, 3 3 जा, माइनस से फोर माइनस किया तो कितना आ गया, 4/3, 4/3। ठीक है ना। हाँ जी। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे अब। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना मुझे अब। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is -2 if one of them is 4/7. Find the other number. करके दिखाओ बेटा। कर दूंगी। एक मिनट।
उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स x एंड y, मतलब मींस इज इक्वल्स टू कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर कितना दे रखा है, उनका आंसर प्रोडक्ट कितना दे रखा है। 7/-2 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लो, हाँ जी, ऐसे ही किया है जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। कितना आ रहा है, -7/2। हाँ, सर -7/2। ठीक है आंसर। हाँ जी। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is -4/9 if one of them is -2/27, find the other। करके दिखाओ बेटा। आंसर 6 आएगा। चेक करूं, हाँ जी। ऐसे ही किया है ना जैसे कर रहा हूं मैं। बेटा पेपर में जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से करना है, ठीक है। हाँ जी। और इसी मेथड से करना, नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट कर दोगी तो। सेम इसी तरीके से किया है ना। हाँ जी, ऐसे ही है। ये आ जाएगा आपका 9 से ये क्या 3 टाइम्स, तो 1/6। मेरा 6/1 आ रहा है। बेटा गलत आ रहा है तुम्हारा, करके देखो, इधर देखो। एक दे रखा है -4/9 नंबर x दे रखा था, ठीक है ना, ये x ही तो है, और y हमें निकालना था, ये -2/27 दे रखा है तो है इसके ना। अकॉर्डिंग तो पहले -4/9 इंटू 27 अरे अपॉन सॉरी सॉरी -2 सॉरी सॉरी करना सॉरी, है। हाँ गलत कर दिया मैंने, वो रेशनल नंबर ये है, गलत कर दिया ना। -4/9 और ये आएगा आपका -2/7, 27। 27। तो y निकालना था, है ना, ये है ना। हाँ जी। तो y इज इक्वल हो जाएगा -4/9 इंटू 27/-2। 2 से ये गया ये 2 टाइम्स, माइनस से माइनस गया, मैंने देखा नहीं था, है ना। 3 हाँ जी। कितना आ रहा है आपका आंसर, 3 2 जा 6 6। 6 आ रहा है ना। हाँ जी। क्लियर, हाँ आंसर जी। समझ में आ गया। चलो आ नेक्स्ट गया। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। m and n are two rational such that m into n equals to -25/9. First point, if m is equals to 5/3, find n। second point है आपका, if n equals to -10/9, find m। बेटा करके दिखाओ।
फर्स्ट वाले में n की वैल्यू -5/3 आ रही है। एक मिनट चेक कर लो। m इंटू एन इजिकल्स टू -25/9। m दे रखा है 5/3 इंटू एन इजिकल्स टू -25/9। ये 3 से टाइम्स गया, ये 5 से 5 टाइम गया, तो n इजिकल्स टू -5/। हाँ जी, ये है, ठीक, नेक्स्ट करो बेटा। कर रही हूँ। इसका 5/2 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लो। 9 से 9 गया, 5, एक सेकंड नहीं, बेटा गलत कर दिया तुमने। ये 5 ये 2 जा, रेसिप्रोकल होगा 5 ना? 5 जा है बेटा। ये 10/9 रेसिप्रोकल नहीं होगा जब ये RHS में जाएगा तो। बेटा मैंने तो डायरेक्ट देखो 9 से 9, ये एक्चुअल में देखो इस साइड और इस साइड देखते ना, ये वाला और ये वाला, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया है। ये ऊपर जाता तो कट जाता ना तब भी, बट ये है ना। रेसिप्रोकल होगी तो 5/2 ही आएगा। हाँ तो हाँ 5 जी, इंटू 5/2 ही बता रहा हूँ, माइनस सॉरी प्लस का 5/2, हाँ यही वही, आ रहा है हाँ मेरा जी, भी, हाँ है ना। जी, सही हाँ है। जी, हाँ जी। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर मस्ट बी, ये नंबर लिखा हुआ है ठीक है ना बेटा। by what number must -3/4 be multiplied so that the product is -9/16। बेटा मीन्स इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आ जाए। मान लो -3/4 में मैंने 3/4 में मैंने y का मल्टीप्लाई कर लिया, इजिकल्स टू हो गया -9/16। ठीक है, क्लियर बेटा। हाँ जी, वो कह रहा है इस नंबर में किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि इतना हो जाए। मैंने y का मल्टीप्लाई कर लिया, x का भी कर थ्री सकते हैं, y का भी कर सकते हैं, z किसी का भी कर सकते हैं। 3/4 आ फोर रहा है। फोर जा 16 एंड 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कट गया 3/4, y इजिकल्स टू 3/4। 3/4, ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट करें। हाँ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बाय व्हाट शुड -8/13 be multiplied to get 16। कैसे होगा बेटा। मान लो इस नंबर में मैंने किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, वो नंबर है मान लो z। ठीक है, तो -8/13 इंटू z। क्या बेटा। -26/1 26/-1 आ रहा है तो वो -26 ही हो गया ना। तो बेटा ये देखो 8 2 जा 16 हो जाएगा, हाँ, और 2 3 13 2 जा कितना होता है 26, 26, माइनस का, हाँ ये, माइनस हाँ का जी, यही आ रहा है, यही आ रहा है। यही आ रहा है ना, z इजिकल्स टू हाँ जी, -26। जी, ओके बेटा, चलो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट, अरे अभी और भी क्वेश्चन है इसमें, अभी और करते हैं ना। अब ये देखो एक क्वेश्चन है आपका, इफ 3 of milk
cost rupees 49. Find the cost of 1 liter of milk. ये बेटा कैसे होगा? देखो ये बोल रहा है 3:1/2 लीटर ऑफ मिल्क की क्या कॉस्ट है? 49 रुपीज। ठीक है, ये कॉस्ट है, ये मिल्क है। मिल्क किसमें? लीटर में। ठीक है, कॉस्ट किसमें? रुपीज में। ठीक है, अब ये देखो 3×2 = 6 इंटू +1, तो 7/2 लिख सकते हैं इसको, इंटू 1 कर सकते हैं। हाँ जी, वही आएगा। इतना लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है ना, हाँ जी, ये रुपीज तो वही है 49 कॉस्ट, हाँ जी, तो फिर 1 लीटर की कॉस्ट क्या होगी? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर ऑफ मिल्क 49 2/7 देखो 14 ये ऐसे रुपीज आ लिखा रही हुआ है। 14 रुपीज आ रही है वैल्यू। एक्स लेके भी कर सकते 7। हैं ना। हाँ हाँ, 7×7 = 49 और 2 यानी 14 7/2। रुपीज, यानी ये हम 7 इसमें 7/2 ऑफ एक्स भी कर सकते हैं ना, मिल्क की वैल्यू को एक्स ले सकते हैं लीटर को। हाँ एक्स ले सकते हैं, पर हमें बेटा एक्स नहीं लिखना है, उसने 1 लीटर पूछा है, 1 लीटर ऑफ मिल्क पूछा है, तो इसलिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पर इंटू 1। ठीक हमें ठीक 1 की पूछी थी ना, एक्स की नहीं पूछी है। क्लियर हो गया? ठीक। हाँ जी, आंसर समझ में आ गया? हाँ जी। चलो नेक्स्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 3/5 of cloth is rupees 88 1/2. What is the cost of 1 meter of cloth? ये कैसे? उसने कहा है कॉस्ट दे रखी है ऑफ किसकी? कितने मीटर की? कॉस्ट तो दे रखी है 88 1/2, कितने मीटर की? 3:2/5 मीटर की। ठीक है, हाँ जी, यही तो दे रखा है, हाँ तो 3:1/5 इंटू 1 कर सकता हूं मैं। हाँ जी। अब इसको पहले वो कर लो, सॉल्व, सिंप्लीफाई करो। 88 इंटू 2 कितना होगा बेटा? 88। 166, हाँ जी, सॉरी 176 +1 यानी 177/2। हाँ जी, और इसको सिंप्लीफाई करो, 5×3 = 15 +2 17/5 इंटू 1 लीटर, वो सॉरी मीटर। अब हमें 1 मीटर की वो कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? 177/2, इसको इधर ले जाओ तो 5/17 हो जाएगा, हाँ जी। इज 1 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 177 इंटू 5 कर लो, डिवाइडेड बाय कर लो 34, तो ये आएगा आपका 26.0294। या आप उसमें निकालना चाहो तो उसमें भी निकल जाएगी, क्योंकि हमें आंसर इसमें देखना है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ पूरा, है ना, मैंने डिवाइड कर दिया 20.029 कितने की? 1। क्लियर है? ठीक। देखिए डिफिकल्ट तो नहीं है क्वेश्चन। नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा,
क्वेश्चन नंबर है, सॉरी क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ 3/6 and -5/14 by -2/4। कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन? पहले 3/7 हम -5/14 को डिवाइड करेंगे, फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसको -2/4। नो 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 नो, नहीं, वो कह रहा है डिवाइड। सम हाँ, इन दोनों का सम, फिर जो भी पहले सम आएगा उसको 3/7 प्लस -5/14 को पहले सम करना है, ठीक है? हाँ, करो, 7 और 14, 7 1/14 सम आ रहा है। 14। तो ये देखो, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आ जाएगा बीच में। 7 2 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 6, 14 से 14 कट जाएगा तो 5, 1/14 को डिवाइड करना है किससे? -2/4 से, ठीक है? 1/14 डिवाइड बाय -2/4 मीन्स 1/14 इंटू 4/-2। 2 से ये कितनी टाइम्स, ठीक है? 2 से ये कितनी बार गया? 7 टाइम्स, तो माइनस का 1/7 आंसर है, 7 ठीक है? 7 कैसे आया? 7 कैसे आया? देखो बेटा, 2 से 4 कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। और 2 से 14 कितनी टाइम्स जाएगा? हाँ, ठीक है। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड m plus n divide by m minus n if first point है आपका m equals to 2/3 and n equals to 3/2। ये कैसे होगा? सेकंड पॉइंट है m equals to 4/5 and n equals to -3/10। सिंपल है, इसमें केवल वैल्यूज रखनी है ना, फिर एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर लेना है। पहले वाले में रख के देखना, 2/3 प्लस 3/2, यही तो है, डिवाइड बाई 2/3 माइनस 3/2। क्लियर? m प्लस n डिवाइड बाय m माइनस n में ही तो रख रहे हैं हम वैल्यू। इसका आ जाएगा एलसीएम 6, 3 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 3 3 जा 9, ठीक है? डिवाइड बाई 3 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 3 जा 9, ठीक है? अब देखो, ये एलसीएम 6 है और 9 और 4 कितना होता है बेटा? 13 डिवाइड बाई कितना आएगा यहाँ पर माइनस का? 5/6। तो कैसे आ जाएगा बेटा? 13/6 डिवाइड बाय -5/6। 6 कैंसिल, तो 13/-5। ऐसे ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा ना? चलो, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। अब इसकी एक्सरसाइज लास्ट है, ई एक्सरसाइज, ठीक है? एक्सरसाइज 1 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। वो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क, उस पर मार्क करने 3/4, 7/4, -3/4 एंड
-7/4 ऑन इट। कैसे करते हो बेटा, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया? हेलो, 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 हेलो। हेलो। हाँ जी भैया। बेटा ये माइक कैसे बंद हो रहा है बार बार? हेलो। हेलो। आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा बेटा, अब ये देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी हमें। हाँ जी। ये साइड तो पॉजिटिव साइड है, जीरो हम्म। से, और ये साइड क्या है, नेगेटिव साइड। हाँ ठीक है, जी। हाँ जी। ये पॉइंट मिड, ये सेंटर पॉइंट है। हम्म। ठीक है, अब बेटा उसने कहा है कि 3/4, 7/4, -3/4, -7/4, ये हमें इस पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक हाँ जी। पोर्शन ले लिया ए, एक पोर्शन ले लिया बी, एक पोर्शन सी। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। अब ये देखो जितने भी आपके डिनोमिनेटर में दे रखे हैं सेम है ना, हम्म। इसको आप बराबर भागों में बांट लो, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है ना, 0 से ए को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 1, देखो देखना बेटा, 1, हाँ जी। 2, 3, 4, हमने मान लो ये इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसे इसको भी ठीक। इक्वल पार्ट में ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हम्म। ऐसे यहां पे करना है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। मतलब एक पार्ट को आपने कितने डिवाइड, जितना भी डिनोमिनेटर होता है उसको कितने पार्ट में उतने ही डिवाइडेशन कर देते हैं उस पार्ट के। क्लियर है? ठीक है। अब ये देखो ये पॉजिटिव हाँ नंबर है ये वाले, 3/4 लिखा है ना, हाँ जी। तो ये देखो 1, ये 1, ये 2, ये 3, यानी ये है 3/4। क्लियर? ये नंबर क्या है? ठीक है। 3/4। ठीक है। ठीक क्लियर? है। हाँ अब 7/4 क्या होगा, हाँ देखो जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कौन सा पार्ट है? ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी। ऐसे ही ये देखो 1, 2, 3, तो ये -3/4 कौन सा पार्ट है? ये वाला ठीक है, समझ गई। अब -7/4 क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7, 7 कौन सा पार्ट है माइनस का? ठीक है। क्लियर? हाँ जी। समझ में आ गया? आ गया। जितना भी डिनोमिनेटर दे रखा होगा उसका 1 पार्ट के उतने पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। 5 बोलता तो 5 करते, 6 बोलता तो 6 बोलते, 8 बोलता तो 8 पार्ट करते एक पोर्शन के। क्लियर है? हाँ जी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मार्क वाले सारे क्वेश्चन। हाँ जी, हो जाए। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो कैसे करेंगे? तो वो भी करके दिखाएंगे, अभी उनके रेशनल नंबर हाँ जी। निकालने पड़ते हैं पहले बेटा। ठीक ठीक है। है, अभी हाँ करके जी। दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। इन क्वेश्चन को ये समझ लिया ना, नेक्स्ट करें। हाँ जी। हाँ जी। नेक्स्ट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना। ठीक। ऑन नंबर लाइन
mark the points 2/3, comma -8/3, comma 7/3, comma -2/3 and -2 है तो इसके नीचे 1 है बेटा, ठीक है। हाँ जी। ये एक नंबर लाइन ले लिया, हाँ जी। ये इसका मिड पॉइंट ले लिया। अब देखो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ये ठीक है। हाँ जी। अब देखो वो 3 3 3 सब में दे रखा है, पहले 3 पार्ट कर लो सबके। 1 हाँ 2 3 है ना, 1 हाँ 2 जी। 3 क्लियर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये चीज समझ में आ गई। अब अब एक चीज देखो, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहला 2/3। 2/3 कौन सा होगा, देखो बेटा 1, ये 2, यानी ये हो गया 2/3। फिर -8/3 दे रखा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8/3 माइनस का। देखो बेटा 8 में डिवाइड दो 3 का कितना आएगा, हाँ जी। हाँ 8 में डिवाइड दो 3 का कितना आएगा, 8 को 3 से 8 में पॉइंट। 3 2 जा 6, यानी 2 से बड़ा ही आएगा ना। हाँ जी। तो देखो ये हो गया था 1, ए पर 1 था, बी पर 2 था, तो 2 से आगे ही गया, हाँ जी। सही आ रहा है आंसर। हाँ जी। अब देखो 7/3 है, 7/3 कितना होगा, देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7/3, हाँ जी। क्लियर। हाँ एक जी। है -2/3, -2/3 ये रहा, ठीक है। हाँ अब -2 कहां पर आएगा, इधर ही देखो बेटा ये 1 था, ये 1 था, ये 1 है, तो ये 2 है, ये है 2, माइनस का 2, क्लियर। अच्छा। हाँ जी। समझ हाँ जी। समझ में आ गया। हाँ जी। नंबर लाइन अब हो जाएगा, हाँ जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। क्योंकि बेटा ये देखो ये 2 था और उसके पार्ट कितने थे 1, तो ये देखो ये 1 पूरा हो गया, 2 ए और ये 2, ये 2 2 यहाँ पर है, क्लियर है, ये 2 है, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट one rational number between 7 and 8। बेटा कैसे करेंगे, कुछ आइडिया। इंसर्ट नहीं। नहीं, नहीं। सोचो, सोच के बताओ मुझे। नहीं। नहीं आ रहा, नहीं। हल्का सोचो बताओ। नहीं आ रहा। बेटा एक चीज देखो, ये 7 है और ये 8 है, इसके बीच में ही तो नंबर होगा कहीं, है ना बेटा। क्या आवाज कट रही। बेटा ये देखो, ये 7 है, हम्म। ये 8 है,
इसके बीच का ही नंबर तो होगा कोई हाँ मिड में। हाँ जी वो मिड में नंबर कौन सा होगा? 7.5 होगा। है बेटा, कैसे निकाला बताओ अब। ये देखो, पहले 7 + 8 को ऐड करो, कितना हुआ? 15 ठीक अपॉन 2 कर दो, 7.5 यानी 7,7.5, 8। समझ में आ गया? और रेशनल नंबर बोल रहा है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो 7.5 अपॉन क्या कर सकते हैं? 10, यानी पॉइंट हट गया। हाँ जी तो 75 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना, हाँ जी रेशनल नंबर। क्लियर? हाँ जी नेक्स्ट करके बताना बेटा मुझे। सेकंड पॉइंट है आपका 3.5 एंड 5 के बीच का कोई एक रेशनल नंबर बताओ, वन रेशनल नंबर मिड में। 3.5 and 10 plus 13 8 4.25 और उसको अपॉन 3.5 वन रेशनल निकालने के लिए बेटा ऐसे करते हैं, इसको और इसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। 5 8.5 by 6 2 7 8.5/2, तो कितना हो गया बेटा? 4.25 और फिर 4.25। समझ में आ गया? 4.5 अपन कंप्लीट कर सकते हैं हाँ जी तो ये देख लो, इनके बीच का ही नंबर है ना 4.25। हाँ जी क्लियर हो गया? हाँ हो गया अब सारे नंबर निकल जाएंगे ऐसे टाइप के देखे रखे होंगे तो। अच्छा, इसका और हाँ करके दिखाओ, 1/2 एंड 2 के बीच का नंबर बताओ। जी 1/2 and 2 1/2 + 2 अपॉन 1 ले लो, 5 ये आ जाएगा आपका 2। 2 से 2 गया 1, 1 से 2 2 गया 4, 5/2 5 है 5 ना, यानी 2 हाँ जी पॉइंट। क्लियर? हाँ जी अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक तो अभी हम वन रेशनल नंबर निकाल रहे थे, ठीक है बेटा। हाँ जी अब हम निकालेंगे टू रेशनल नंबर। इंसर्ट टू बिटवीन 6 and 7, 2.5, sorry 2.7 and 6.3, इनका करके दिखाओ बेटा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। 2 रेशनल नंबर इंसर्ट करना हाँ, टू रेशनल नंबर निकालना है। एक एक करके दिखा रहा हूँ, चलो बेटा देखो। बेटा इधर देखो, बोर्ड पे देखो। हाँ जी ये देखो, ये 6 है और ये 7 है। एक प्लेस ये निकालना है, एक प्लेस ये निकालना है, ठीक है। हाँ जी
6 और 7 को ऐड करो, कितना हुआ? 6 7 13 13। 13/2 करो बेटा। आ जाएगा, एक मिनट, 6.5। 6.5। पहला तो ये आ गया, समझ में आ गया। हाँ जी। अब दूसरा कैसे निकालना है, इसको और इसको ऐड करो। 6.5 5 + 7 अपॉन 2 करके बताओ कितना आ रहा है। 6.5 + 7, हाँ 13.5 6.75। हाँ जी। क्लियर? हाँ जी। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया है? आ जाए। पहले इस फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया तो हमारा ये 13 अपॉन उसमें 2 का डिवाइड किया तो हमारा पहला नंबर आ गया। अब इस वाली डिजिट को और इस वाली डिजिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तब इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया। ये 2 प्लेस का था, अब 3 प्लेस का और देखो बेटा, 3 प्लेस तक के हैं आपके में, 3 प्लेस तक निकालना है, ठीक है ना? इंसर्ट 3 बिटवीन 3 and 4। बेटा करके दिखाओ। ये देखो, ये 3 है, ये 3 प्लेसेस हैं और ये हमें ये निकालना है। 3 + 4/2, 7/2, 3.5 पहला आ गया। अब 3.5 + 4/2, 4 5 6 7 और 7.5/2, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.75 आ गया बेटा। अब 3.75 + 4/2 करो, 3.75 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 3.875। क्लियर बेटा? ये नहीं समझ आया। देखो बेटा, सबसे पहले इसको और इसको ऐड करो, ये किया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो पहला नंबर आ गया। इसका आंसर बुक में भी है, ये अलग आ रहा है, मैंने जो किया है उसी, मतलब इसमें 3.875 नहीं है आंसर। अब एक चीज सुनो, बुक में कुछ भी दे रखा हो, हमारी ये डिजिट देखो, जो डिजिट आ रही है 3 और 4 के बीच की आ रही है ना, हाँ जी। अच्छा ठीक है। हाँ। तो है ना? क्लियर हो गया? हाँ। देखो पहले मैंने, या तो एक चीज ये भी कर सकते हैं, ये तो नहीं आ रही एक चीज, ये देखना, 3.75 + 4 कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका 3 एक मिनट चेक करके बताता हूँ, है ना? आंसर भी चेक कर लेता हूँ। एक मिनट होल्ड करो बेटा। तुम्हारे किसने डिनोमिनेटर वैसे आ रहे हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में? नहीं, मेरा 3
3.25, 3.5, 3.75 और 4 आ रहा है। मैंने 3.5 प्लस 3/2 किया, फिर 3.5 प्लस 4/2 किया, तो आ गया। अच्छा इसके क्या किया बेटा तुमने? मैंने जैसे पहले तो 3 प्लस 4/2 किया तो वो 3.5 आ गया, फिर 3 प्लस 3.5/2 करा, उसके बाद अच्छा 3.25 इसके आ गया, फिर इसके बीच का 3, निकाला होगा, हाँ जी, इसके बीच का फिर नंबर उसके निकाला होगा एक, है बाद ना? हाँ, उसके बाद फिर 3.5 प्लस 4/2 किया तो 3.75 आ गया। हाँ तो ये भी कर सकती हो, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। जी, बस हमारी वैल्यू इसके और इसके बीच में रहनी चाहिए। ठीक है। इसमें करोड़ों करोड़ों अरबों रेशनल नंबर निकलता पॉइंट में भी। हाँ जी, ठीक। अब मैं इसके और इसके बीच का भी नंबर निकालूंगा तो एक और नंबर आ जाएगा इधर, इसके और इसके बीच का नंबर निकालूंगा तो इधर भी आ हाँ जाएगा, जी, हाँ, और उनके बीच का नंबर भी निकालूंगा तो वो भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। तो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। हाँ जी, चलो तो और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो गई है ना? अब हाँ जी। एक्सपोनेंट शुरू करें। ठीक है, एक्सपोनेंट से ठीक। लास्ट चैप्टर रह जाएगा फिर आपका, है ना? परसेंटेज वाला। परसेंट, प्रॉफिट हाँ एंड जी, लॉस है कि परसेंटेज है? परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस है कि परसेंट परसेंट? हाँ तो वो परसेंट। लास्ट चैप्टर रह जाएगा, है ना? हाँ जी, वो मैं कल भी पढ़ सकती हूँ, मैं परसों का आपको बता दूंगी, कल तो मैं पढ़ लूंगी 8 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ अब जी। ये देखो ये एक्सपोनेंट कैसे होंगे। आवाज माही। हेलो। हेलो। हाँ एक जी। मिनट होल्ड करना है ना? हाँ हाँ। हाँ जी। हम्म। ये गिर माही, ये गिर नहीं जाए, पकड़ लियो। हेलो। हेलो। हाँ बेटा हाँ ये जी। चेक करो अब, है ना? हाँ जी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये देखो पहले है प्रोडक्ट लॉ। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इसे क्या लिखते हैं बेटा? ए की पावर m+n। देखो क्योंकि इनका बेस सेम है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। जिनके बेस सेम होते हैं, जिनके बेस सेम होते हैं, तो वो उसकी पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई जी, में, ठीक। यानी प्रोडक्ट हाँ जी। लॉ में। समझ में आ हाँ गया? जी, ठीक। हाँ जी। और सेम सेकंड है क्वोशिएंट लॉ। हाँ जी। ये देखो बेटा, ए की पावर m अपॉन ए की हम्म, पावर n को क्या लिखेंगे?
ए की पावर बेस सेम है ना, जी तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर माइनस, इसको लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एन। ये चीज समझ में आ गई। जी ये कब है देखो, जब m ग्रेटर देन n होगा, ए की पावर m माइनस एन होगा, ठीक है। जी और जब इफ n ग्रेटर देन m होगा तब क्या होगा देखो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, और यहाँ पर n ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस m, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर n माइनस m। ठीक। हाँ जी समझ में आ गई। हाँ जी नेक्स्ट लॉ देखो इसी का, पावर लॉ। क्या होता है, ए की पावर m की होल पावर n, इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ए की पावर m इंटू n, यानी कि a m n, ठीक है। हाँ जी ये चीज समझ में आ गए। हाँ जी इनके प्रोडक्ट फर्स्ट लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 क्या होगा। 3 की पावर, एक सेकेंड, 3 की पावर ये 15 नहीं, देखो बेस सॉरी। सेम है, तो 3 की पावर हाँ मल्टीप्लाई में बेस क्या हो में जाता है, add होता है 3 की पावर, ठीक है ना। तो हाँ 3 की 12। पावर क्या होगी, ठीक है। तो हेलो, ये हेलो चीज हाँ समझ में आ जी गई। हाँ जी आ गई। सेकंड नंबर इसका 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 5 कितना होगा बेटा। 5 की पावर, एक मिनट, 5 की पे पावर 13 होगी, 5 पावर 13। कितना हो जाएगा, 5 की पावर 13। 13 क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। आ गई। अब सेकंड लॉ देखो, क्वोशिएंट लॉ वाले में, क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, 2 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 7, कौन सी पावर बड़ी है, क्वेश्चन इसमें 2 2 की की पावर पावर 12 बड़ी 5, है ना, 2 की पावर, हाँ इंटू 2 की पावर माइनस 7, यानी 2 की पावर माइनस, 12 7, हाँ हाँ जी, 2 यानी की कि पावर क्या हो 5, गया 2 की पावर 5। 5। क्लियर हो गया। हाँ जी सेकंड देखो, 5 की पावर 12 है अपॉन 5 की पावर, हम्म, हाँ जी आगे। मान लो 5 की पावर 15 है, अब ठीक, क्या करोगे। 5 की पावर -3, ठीक है, हाँ, 1/5 की पावर 3। है ना, 15 माइनस 12 यानी 1/5 की पावर 3। 3, हाँ जी ये चीज समझ में आ गई बेटा, क्वेश्चन आगे, समझ में आया। हाँ जी नेक्स्ट देखो, देखो पावर लॉ के ऊपर क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 5 की होल पावर, ये 3 है, 3 की पावर 5 की होल पावर 2, 3 की पावर 10। 3 की पावर 10। नेक्स्ट देखो इसी हाँ का, 5 की पावर 8 की पावर -3, एक मिनट, 5 पे पावर, एक मिनट, 1/5 पे पावर 24। क्या बेटा, एक सेकेंड, 1/5 पे पावर 24। तो सीधे सीधे, और इसको ये भी लिख सकते हैं 1/5 की पावर 24,
दोनों ही आंसर हाँ सही जी। है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। अब एक चीज देखना, -2 की पावर 3 रखा है हमने, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक मिनट, इसका आंसर आएगा -8। क्यों? -2 इंटू -2 इंटू -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा, और टाइम से तो ये माइनस का ही साइन आएगा। हाँ जी, क्यूब हो गया। हाँ, हाँ जी। क्योंकि पावर पावर क्या है, ऑड है, यानी कि इसको ये लिख सकते हैं ना, हाँ जी। तो इसको मिलके पॉजिटिव एक माइनस है ना, तो माइनस आएगा -8। अब यहाँ पर हाँ जी। -2 की पावर 4 क्या आएगा? -2 की पावर 4, एक 16 आएगा, प्लस का 16 आएगा, क्योंकि इवन टाइम्स है तो वो प्लस हो जाएगा, और फिर वो उसका, हाँ। ठीक है, तो ये हाँ रूल जी। है, जब भी इवन नंबर के माइनस के मल्टीप्लाई, माइनस की पावर ऑड हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑड में आएगा, और इवन पावर हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसका हाँ आंसर जी। क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये हाँ जी। पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो हाँ जी। गया, क्लियर? हाँ समझ में जी। आ गया? आ गया। इवन पावर होगी n की, पॉजिटिव, हाँ जी। n ऑड होगा, यानी पावर ऑड होगी तो नेगेटिव आएगा। हाँ जी। बेटा, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट मींस, एक नोट करके लिखो, फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर a, ठीक है, a की हाँ पावर जी। -n है, तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर n, हाँ क्लियर? जी। हाँ जी। और a की पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/a की पावर -n, क्लियर बेटा? हाँ जी, क्लियर। क्योंकि क्या है, दैट इज a की पावर -n एंड a की पावर n आर क्या है, रेसिप्रोकल हाँ जी। टू रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये चीज समझ में आ गया हाँ जी। है बेटा? चलो हाँ इसके जी। क्वेश्चन करते हैं अब, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 की पावर -6 तो क्या आंसर आएगा? इसका आएगा 1/5 पे पावर 3, 1/122। ठीक हाँ है, जी, 1। हाँ जी। सेकंड देखो, 2 की पावर -5 है तो क्या आएगा बेटा? 2 की पावर, एक सेकेंड, 1/2 पे पावर 5। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, 7 की पावर 3 है तो क्या आएगा? 7 की पावर 3 तो हाँ जी, 1/7 पावर माइनस। इसका क्या आएगा? 1/14 पावर 4। क्वेश्चन समझ में आ गए? हाँ जी। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हो हाँ जाएंगे, जी। हाँ जी। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, -2 पावर -5, ये कैसे? हाँ जी। अरे,
एक सेकेंड, इसका कैसे होगा बेटा? 1/-5 पहले पावर पॉजिटिव कर लिया। हाँ जी 1/-2 इंटू -2 -2 इंटू -2 इंटू -2 कितनी बार है? 5 टाइम्स, हाँ जी तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ 30, ये आंसर -4 है ना? क्लियर? हाँ जी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। 4/3 पावर -3। कर रही ये होता है 1/4/3 की पावर 3, है ना बेटा? हाँ जी फिर अब क्या करेंगे हम? एक 1/4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। हाँ जी अब इसको देखो, 4/3 है, ऊपर 1 है, तो 1/1/1/4/3 क्या लिख सकते हैं इसको? 3/4 हाँ इंटू 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, हाँ ये जी करके बताया मैंने, ऐसे हो जाएगा ये, है ना? क्या हो जाएगा? 9 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 64। 64 क्लियर? हाँ जी नेक्स्ट ये वाला करके दिखाओ। -2 अपॉन 3 होल पावर -4। इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखो, -3/2 लिखा है, -2/3 लिखा है, इसको 3/2 कर दो और इसको पावर 4 कर दो, ये भी कर सकते हैं ना? क्लियर? हाँ जी अब क्या कर सकते हैं? -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, यानी आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन नंबर है। नीचे कितना होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 हाँ जी 81 अपॉन 16। हाँ ये आ रहा है क्लियर? हाँ जी नेक्स्ट देखो, ये वाला एग्जांपल करके दिखाना मुझे। एग्जांपल है, evaluate and express as a rational number of the form m/n। क्वेश्चन है 3/5 की होल पावर -2 इंटू 4/5 की होल पावर -3। देखो, इसको उल्टा कर दो, 5/3 की पावर पॉजिटिव कर दी, इंटू 5/3 की पावर पॉजिटिव कर दो। ठीक है? क्या 5 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। अब देखो, ये 5 है, ये 5 है,
ये हो जाएगा 5 की पावर 7, ये 3 है, ये 4 है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ जी 5 की पावर 7 कितना हो गया बेटा? 5 की ये 9 पावर हो गया, 7 ये आपका हो गया 64। 5 की पावर हाँ जो हो जाए, और एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। 5 की पावर 5, इधर तो 3 और 2 है ना। 5 की पावर कितनी हो गई? 5, 5 हाँ 5, हाँ जी 3125 अपॉन जो आ रहा है आपका, ये हो जाएगा 7 576, 6 है ना। ये चीज समझ में आ गई बेटा? आ गई हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ जी हाँ जी इसी तरीके का नेक्स्ट भी हो जाएगा। मैं एक और इससे थोड़ा हार्ड करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल 2, evaluate, फर्स्ट पॉइंट है आपका 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 5 की पावर -1 की होल पावर 2 इंटू -5 अपॉन 8 की होल पावर -1। कैसे होगा बेटा? करके दिखाऊं? हाँ जी देखो, टू इनवर्स है ना, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। हाँ जी डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 की होल पावर 2, यही तो हाँ है। जी हाँ अब इसको लिख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है तो 1/2, अभी देखो 1/5 डिवाइड में है, हाँ की होल पावर 2, 5/5 1 कर सकते हैं की होल हाँ पावर 2। मेरा एक, आंसर -10 है हाँ बेटा -10 ही आएगा। ये चीज समझ में आ माइनस गई। हाँ जी अब इसको सॉल्व करो। इसको कैसे? ये हमारा अब इसमें मल्टीप्लाई में क्या है? -5/8 है, तो हाँ इसको लिख सकते हैं 8 8 बाय -8 -5 की हाँ पावर जी 1। हाँ आ गया ये देखो, ये 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25/4 इंटू 5, 5 5 जा और 4 हाँ 2 जी जा, है ना। माइनस हाँ कहीं रह जी गया, ये माइनस है, तो आ जाएगा -10। ठीक है तो समझ में आ गया। हाँ जी आ गया नेक्स्ट देखो, अब इस टाइप, हेलो हाँ जी हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। हाँ जी हो जाएंगे अब बेटा इस ये वाला क्वेश्चन करो, इवेलुएट करो, इवेलुएट हाँ जी एक मिनट, क्वेश्चन गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन है आपका -3/2, इवेलुएट करना है -3/2 की पावर -3 पावर 2। बेटा इसको सॉल्व करो। एक इसमें ब्रैकेट पता है ना कौन सा छोटा होता है? ये सबसे छोटा होता है, ये बीच का होता है ब्रैकेट, ये सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको। जी तो -3/2, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ अब इन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -3 इंटू 2, तो -3/2 कितना हो जाएगा? -3
है, तो ये क्या हो जाएगा -3/2 पावर 6 -6 है ना, इसको क्या कर देंगे 2/-3 पावर 6, तो 2 की पावर 6 -3 की पावर 6, 2 की पावर एक कितना हो गया बेटा हाँ जी हाँ आ गया 4, समझ। हाँ और ये देखो अगर इवन है तो इवन आंसर आएगा 729। हाँ जी हो जाएंगे अब। हाँ जी हो जाएंगे। एक नेक्स्ट दे रहा हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसकी एक्सरसाइज कल पूरी कंप्लीट कर लेना है ना। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ 3 की पावर 3x -1 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे होगा बेटा, 3 की पावर 3x डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 27 है ना, हाँ जी यही तो है। हाँ इसको जी क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3x -1 और ये डिवाइड बाय यानी 3 कर सकते हैं, हाँ जी और इसको 3 की पावर 3 कर सकते हैं। हाँ अब देखो ये 3 की पावर 3x है -1, इसको ऊपर जाके क्या कर सकते हैं 3 की पावर -2, ये कर सकते हैं। एक मिनट हाँ जी कर ये सकते हैं। ऊपर ले गया ना, इधर ले गया। अब ये देखो ये बेस सेम है, बेस सेम में पावर क्या होती है, तो 3 की पावर 3x -1 -2 इक्वल टू 3 की पावर 3, ये चीज समझ में आ हाँ गई। जी हाँ जी अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी 3 -1 हाँ माइनस, ये कितना होगा 3x -3 इज इक्वल टू 3, x जी इज इक्वल टू 3, हाँ जी 3x इज इक्वल टू 6, तो x आ गया। एक क्या बेटा माइनस हाँ जी हाँ आ गया। समझ में आ गया। हाँ जी आ गया। अब इसकी एक्सरसाइज 2.a आपको कंप्लीट करनी है, कल करके दिखाओ, और इसकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है वो कल करके दिखाऊंगा मैं, है ना। हाँ जी ठीक चलो चलो बेटा, है। हाँ जी ओके ओके।